फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप कक्षा 10 गणित निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। किस प्रकार से हम इस क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। इस क्वेश्चंस में क्या है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में यहाँ -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3 है। यानी एक चतुर्भुज है जिसके शीर्ष दिए हैं। हमें इसका क्षेत्रफल बताना है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो बहुत इजी है। सबसे पहले हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं। यहाँ पर कौन सा चतुर्भुज है, ऐसा कोई वर्णन नहीं है, तो हम कोई भी चतुर्भुज बना लेंगे। ठीक है, चलिए मैं एक चतुर्भुज बना ले रहा हूँ। रफली कार है, ध्यान से समझिएगा। इस चीज़ को समझने के लिए केवल बनाया जा रहा है। यहाँ पर कोई वर्णन नहीं कि ये कौन सा चतुर्भुज है। कोई चतुर्भुज बना लीजिए। अब मान लीजिए यहाँ बी है, सॉरी यहाँ ये है, यहाँ बी है, यहाँ सी है और यहाँ डी है। ठीक है, इसके निर्देशांक को हमें रिप्रेजेंट कर देना। मान लीजिए ए का जो निर्देशांक है वो -4, 2 है, तब बी का निर्देशांक होगा -3, -5 और सी का निर्देशांक होगा 3, -2 और डी का निर्देशांक होगा 2, 3, क्योंकि इसे लिखा इसमें इसी क्रम में। यानी यदि आप इसको ये माने हैं तो इसे बी मानना है, इसे सी मानना है, इसे डी मानना है। ये इसीलिए लिखा है इसी क्रम में ताकि गड़बड़ी ना हो। ठीक, अब यहाँ पर आपको हल डालना है और हल डालने के बाद लिख देना। हल डालिए और हल डालने के बाद लिख दीजिए, माना ये कितना -4, -2, बी -3, -5, सी 3, -2 और डी 2, 3 चतुर्भुज दिए गए, लिखिएगा दिए गए चतुर्भुज के शीर्ष हैं। दिए गए चतुर्भुज के शीर्ष हैं। ठीक है, अब हमें इसका क्षेत्रफल बताना है। तो इसका क्षेत्रफल बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझिए। इसमें किसी एक विकर्ण को खींच दीजिए। यदि हम इसका विकर्ण खींच देंगे तो ये 2 त्रिभुज बन जाएगा और उन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालकर यदि जोड़ देंगे तो हमें इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो कोई विकर्ण खींच सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। चाहे ए को सी में मिलाइए या बी को डी में मिलाइए। मैं क्या कर दे रहा हूँ, बी को डी में मिला दे रहा हूँ। ठीक है, बी को डी में मिला दिया। तो जब बी को डी में मिलाया तो 2 त्रिभुज बने, एक ये बना और एक ये बना। ठीक, तो इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकाल लिया जाए तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, पहले इसको निकालिए या इसको निकालिए, किसी को भी निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पहले ध्यान से देखिएगा। यहाँ लिख रहे हैं त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 करड़ी में x1, सॉरी करड़ी नहीं, ब्रैकेट्स में x1 और फिर ब्रैकेट बनाएंगे y2 - y3 प्लस x2 ब्रैकेट में होगा y3 - y1 प्लस x3 ब्रैकेट में होगा y1 - y2। ये होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, सूत्र। ठीक है, तो इसको लिख देंगे। अब लिखने के बाद इसमें वैल्यू को रखना है। तो हम कौन सा त्रिभुज देख रहे हैं, ए बी डी। तो ए को देखा जाए तो इसको हम मानेंगे x1 y1। ठीक है, इसको मानेंगे x2 y2 और इसको मानेंगे x3 y3। अब इन्हीं की वैल्यू को रखना है। ठीक, ध्यान से देखिएगा। हमें किसका वैल्यू रखना है, पहले हम 1/2 लिख देंगे, ब्रैकेट्स बनाएंगे। x1 का वैल्यू देखा जाए, x1 का वैल्यू -4 है, -4। फिर y2 का वैल्यू देखेंगे, -5 है, -5। फिर माइनस y3 का वैल्यू देखेंगे 3 है, प्लस x2 का वैल्यू देखा जाए, x2 का वैल्यू -3 है और यहाँ देखिएगा प्लस है तो इसलिए ब्रैकेट्स लगा देंगे, -3 ब्रैकेट लगाएंगे। y3 का वैल्यू देखेंगे 3 है, माइनस y1 का वैल्यू देखेंगे -2 है, तो ये -2 से ये +2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस x3 का वैल्यू देखेंगे 2 है और y1 का वैल्यू देखेंगे -2 है, माइनस y2 का वैल्यू देखेंगे तो ये भी माइनस है, तो ये बन जाएगा प्लस।
इस तरह से इसके मान को रख लेना है। इस मान को रखते समय आपको सावधानी बरतनी है। यदि आपने मान को रखते समय माइनस प्लस में ध्यान नहीं दिया तो आपका मान कभी सही नहीं आएगा। ठीक है, तो आप आगे देखिए, सरल किया जाए तो ये हो जाएगा 1/2, यहाँ हो जाएगा -4, ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा -8। माइनस माइनस हमेशा जुड़ता है, माइनस चिन्ह लगता है। प्लस -3 और ये भी जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, प्लस ये हो गया 2 और ये माइनस प्लस घटेगा, प्लस चिन्ह लगेगा, हो जाएगा × 3। ठीक है, आगे समझिएगा। 1/2 सरल करते हैं, माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, 8 चौक 32, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, माइनस हो जाएगा 5 3 15 और प्लस आपका हो जाएगा 3 दूना 6। ठीक, आगे समझिए 1/2, इन दोनों को, इन सबको सरल कर लेते हैं। यहाँ ब्रैकेट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है अब। ठीक है, सबको डायरेक्टली सरल कर लिया जाता है। देखिए ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस जुड़ जाएगा, प्लस 32 प्लस 6 तो 32 6 38 और ये माइनस है तो घट जाएगा। अब 38 में से 15 घटा देंगे तो आ जाएगा × 23, यानी ये कटने वाला है नहीं तो ये हो जाएगा 23/2। 23/2 और क्षेत्रफल को लिखा जाता है वर्ग मात्रक, तो लिख देंगे वर्ग मात्रक। ठीक, यानी इसका क्षेत्रफल पता हो गया। अब हमें इसका क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लिया जाए तो लिखेंगे त्रिभुज क्या है, BCD लिख दे रहे हैं, BCD का क्षेत्रफल, BCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रैकेट्स बनाएंगे। यहाँ सीधे वैल्यू रखेंगे क्योंकि बार बार आपको फार्मूला लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। अब यहाँ देखिएगा BCD है, तो जब BCD है तो यहाँ पर हम B के वैल्यू को x1 y1 और इसके वैल्यू को x2 y2 और इसका वैल्यू x3 y3 है ही, इस तरह से कर देंगे। अब यहाँ रखना है। ठीक है, BCD में देखेंगे यानी इस नीचे वाले त्रिभुज में, तो आपको रखना है x1 का वैल्यू, तो x1 का वैल्यू -3 है, -3 रख देंगे, ब्रैकेट्स बनाएंगे। y2 का वैल्यू उसमें देखेंगे -2 है, -2 माइनस y3 का वैल्यू 3 है, 3 प्लस x2 का वैल्यू देखेंगे, x2 का वैल्यू 3 है, 3 y3 का वैल्यू 3 है, 3 माइनस y1 का वैल्यू देखेंगे -5 है तो +5 हो जाएगा। फिर प्लस x3 का वैल्यू देखें, x3 है तो x3 का वैल्यू देखेंगे 2 है, 2 हो जाएगा, ब्रैकेट्स y1 का वैल्यू -5 है, -5 और माइनस लगा है। y2 का वैल्यू देखेंगे -2 है तो ये +2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट्स फिर बंद कर देंगे। ठीक, इनको थोड़ा और सरल करें, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट्स बनाएंगे, -3, ये भी माइनस है, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, -5 हो जाएगा और फिर प्लस 3 × 5 3 8 हो जाएगा, प्लस 2 × ये प्लस माइनस घटेगा, कौन सा चिन्ह लगेगा, माइनस का, तो माइनस आपका 3 हो जाएगा। ठीक, इसको राइट साइड में यहाँ पर समझिए, देखिए क्या होगा। आगे देखिएगा, ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट्स बनाएंगे, इनका गुणा करेंगे, माइनस × माइनस प्लस हो जाएगा, 5 3 15 और प्लस हो जाएगा आपका 8 3 24। ठीक है, और ये माइनस है और प्लस है तो प्लस × माइनस माइनस हो जाएगा, 3 दूना 6। ठीक, इनको सरल कर लिया जाए, 1/2 गुणे, इनको डायरेक्ट सरल कर रहे हैं। ये देखिए आपका है 15 और ये 24 है, 15 24 होगा 39, 39 में से 6 घटा देंगे हो जाएगा 33, गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 33/2 वर्ग मात्रक, क्योंकि ये कटने वाला नहीं है। ठीक है, चूँकि हमें इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। यानी लिखेंगे यहाँ पर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर क्या होगा, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। ठीक है, दोनों के क्षेत्रफलों को जोड़ दिया जाए तो देखिए पहले का क्षेत्रफल आपका आया है, यहाँ पर लिखा है 23/2, 23/2
और प्लस दूसरे का आया है 33/2। ठीक, दोनों का हर बराबर है, भिन्नों में आपने पढ़ा होगा हर बराबर हो तो उनको एक बार लिखते हैं और फिर उनको ऐसे करके जोड़ लेते हैं, तो हो जाएगा 23 + 33। जोड़ेंगे 3 3 6, 3 2 5/2 यानी 56/2 आ गया। 56 में 2 का भाग देंगे तो आपको मिल जाएगा 28। क्या मिल जाएगा? 28 वर्ग मात्रक। 28 वर्ग मात्रक, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, 28 वर्ग मात्रक, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल 28 वर्ग मात्रक होगा। इस तरह से हम इनको आसानी से हल कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं।